नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेएमएस क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के अंदर क्षेत्रीय विभिन्नताएं अधिकतर पाई जाती है। 1991 से 2001 के दौरान भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या सुस्पष्ट तरीके से जान सकते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या इस समय निम्न स्थिति में थी, अर्थात निम्न केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की जनसंख्या निम्न स्थिति में थी, अर्थात कम थी। तो हम देखें, यदि 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 1991 से 2001 से तुलना करते हैं, तो 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 2001 से 2011 की जनसंख्या और 1991 से 2001 की जनसंख्या, इन दोनों दशकों की जनसंख्या और इन दोनों दशकों की जनसंख्या की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इस दशक की रही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो 2001 से 2011 वाले दशक की रही है, अर्थात इस दशक की जनसंख्या उच्च रही है। अब हम बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में दशकीय वृद्धि दर कम रही है। अर्थात जिन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, उनमें 1991 वाले दशक की तुलना में 2001 से 2011 वाला दशक है, उसमें दशकीय वृद्धि दर कम रही है। अब हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% ही वृद्धि दर रही। महाराष्ट्र में सर्वाधिक रही, जो है कि 6.7% वृद्धि दर में गिरावट आई है। सर्वाधिक गिरावट कहाँ पर आई? महाराष्ट्र में आई। कितनी आई? 6.7%। सबसे कम गिरावट कहाँ आई? आंध्र प्रदेश में। कितनी आई? 3.5%। और तमिलनाडु में 3.9%। पुडुचेरी में 7.1% गिरावट आई। 2011 के आंकड़े के अनुसार है। ये जो भी आपको डिटेल बताई है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। भारत में भौतिक, जलवायु, मृदा, परिवहन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी जनसंख्या के वितरण में विभिन्नता पैदा करती है। अर्थात भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है और क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। इनका कारण है भौतिक, जलवायु, मृदा, परिवहन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी जनसंख्या वितरण में विभिन्नता पैदा करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों से ज्यादा, अर्थात जहाँ पर पर्वत पठार होते हैं, उनसे ज्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। परिवहन की स्थिति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। परिवहन की स्थिति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। अर्थात जिस क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी। जिस क्षेत्र में परिवहन सूक्ष्म या निम्न गति से चल रहा होगा या अर्थात कम होगा, उस क्षेत्र में जनसंख्या भी कम होगी। भारत में जो क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण समस्या उत्पन्न होती है वह है निरक्षरता। अर्थात जिस क्षेत्र में जनसंख्या कम होती है वहां पर सभी शिक्षा के सभी फायदे उपलब्ध नहीं किया जा सकते, इसलिए क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है निरक्षरता की। दूसरी है विवाह की आयु में कमी। अर्थात उस क्षेत्र में शिक्षा का विकास नहीं होगा तो उनमें मानसिक संतुलन। भारत में क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण जो उत्पन्न समस्या है वह है निरक्षरता। अर्थात क्षेत्रीय विभिन्नता, जिस क्षेत्र में कम कम जनसंख्या होगी वहां पर निरक्षरता अधिक होगी, क्योंकि वहां पर अच्छी शिक्षा के साधन प्राप्त नहीं किए जा सकते। दूसरी समस्या है विवाह की आयु में कमी। अर्थात वहां पर शिक्षा नहीं होगी, निरक्षर व्यक्ति रहेंगे, जिसको समाज के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो वह विवाह बाल विवाह क्या करेंगे। इसलिए दूसरी समस्या ये भी सामने आती है। अब हम देखें
कि जो क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण उत्पन्न समस्याएं, जैसे कि पहली हमने बताई निरक्षरता की, दूसरी हमने बताई विवाह आयु की, उनके निवारण हेतु सरकार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं। ये देखो मोस्ट है 2024 की जो बोर्ड है उसके हिसाब से जब बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर यही का क्वेश्चन आता है। इसका वितरण आप आपकी पासबुक जो संजीव की मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी, उसमें आप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण जो उत्पन्न समस्या है उसके निवारण हेतु सरकार के प्रयास। देखो, राष्ट्रीय युवा नीति, सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति, जिसको हम अंग्रेजी में शॉर्टकट में बोल सकते हैं एनवाईपी, 2014 फरवरी आरंभ किया, अर्थात राष्ट्रीय युवा नीति बना दी। नेशनल यूथ पॉलिसी, इसको आरंभ 2014 में किया, अर्थात ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा ही चालू की गई थी। तो इस जो नीति बनाई है, ये पॉलिसी बनाई है, इसके हम यदि उद्देश्य देखें तो उद्देश्य जरा इस प्रकार है। इसके उद्देश्य हैं देश में युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, अर्थात युवा अपना पूरी समझ से कार्य करें, उसके द्वारा भारत को अन्य राष्ट्रों के समूह से जोड़ना, अर्थात जो विकसित राष्ट्र है उसमें भारत का नाम जोड़ना, इसी नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा, यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी अन्य भी वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।